गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग अनुपमा, मैम जी, हेलो जी, सुनिधि, हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम। कैसी है फिर ठंडी? ठंडी कैसी चल रही है वहां पे? गुड इवनिंग पलक, सारी सन्नाटा में छा गया। कोई डाउट है क्या किसी को कल के लेक्चर से? वैसे कुछ खास तो नहीं कराया था बट फिर भी प्रोकैरियोट्स में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सब समझ में आ गया सबको? अरे बोलो यार, इतना चुप। मैम आ गया था समझ। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन जो कल हमने सॉल्व किया उससे कोई डाउट है? मैम जी बहुत अच्छी चल रही है ठंडी। अच्छा, सही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीनाक्षी, कैसे हो आप? ठीक हो मैम, आप कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। कौन थे? कुछ दो बच्चे बीमार थे अपने, कौन थे वो? एक मेरे ख्याल से बबीता थी शायद। आई थिंक सो। सब ठीक है ना? मस्त है, कोई बीमार तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। वो अच्छा, मेरी वीडियो ऑन नहीं है और मैं लगी हूँ गप्पे मारने। क्या मैं दिख रही हूँ? नो मैम। मैम। ओके ओके, एक सेकंड। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग कशिश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग महक। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग मदन लाल, मैं भूल गई यार। आयुषी शायद नहीं थे। शैलजा। जूही जूही, जूही है ना? मैम शैलजा ठाकुर। साक्षी ठाकुर। शैलजा। शैलजा शैलजा, अच्छा हाँ हाँ। हेलो दीक्षा, हेलो भुवनेश्वरी, हेलो रीनाक्षी, हेलो सोनम, हेलो हर्षितिका, हेलो अनुराधा। गुड इवनिंग शैलजा। करयाल, अच्छा अपने पास दो शैलजा है। अनुराधा, हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी वेरी फाइन बेटा, आप कैसे हो? ईशा, गुड इवनिंग। ज्योति शर्मा, गुड इवनिंग। मैम कर लिया आपने डिनर? नहीं यार, डिनर तो चाय पी है मैंने बस। डिनर तो आप गुड लोग इवनिंग मैम। भी होता है। गुड इवनिंग ऐश्वर्या एंड अनुराधा, हेलो फाइन मैम, अच्छा। आप लोग सबने कर लिया डिनर? यस मैम। यो मैम। क्या बात है, यो यस यो। मैम। हेलो यशपाल, गुड इवनिंग। वाओ यार, बटरफ्लाई, आई लव बटरफ्लाईज। आई लव स्टार्स एंड आई लव बटरफ्लाईज। किस किसको पसंद है ये बटरफ्लाई और स्टार्स? यशपाल चंडेल, अच्छा स्टार पसंद है या बटरफ्लाई पसंद है? स्टार। स्टार। हम दोनों ही। मैम दोनों। यार आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, अभी तो चलो अपने बच्चे आ ही रहे हैं, है ना? रुको रुको, मैं आपको एक चीज दिखाऊं यार, रुक जाओ। तो मैंने आपको सबको बताया हुआ है ना कि अरे व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। ओके, फटाफट से खोल देती हूँ मैं। मैं आप लोग को बताया था ना कि मैं वहां रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं, बताओ? हैदराबाद। ये हैदराबाद। मैं फटाफट से दिखा देती हूँ, मैंने कुछ देखा था, बस जल्दी से खुल जाइए।
कहाँ से होता है डाउनलोड्स? हाँ अरे कोई रुक जाओ। हम्म। तब तक मुझे बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यारो, मेरे प्यारो। अभी किसी को डाउट नहीं है क्या? नो मैम, कल की क्लास में खास नहीं थी, कुछ खास मतलब हमने सॉल्व भी किए थे सिर्फ क्वेश्चंस। ओके मैं दिखाती हूँ एक से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हम ठीक। ओके एक सेकंड। आगे गुड क्या? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पलक, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग तमन्ना, हेलो, गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग दीक्षा। स्टार्स पसंद है, ओके। अनुराधा को भी स्टार्स पसंद है। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग रतिका, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। मैम कल वाला रिपीट करवा देना। कल तो मैं सिर्फ क्वेश्चन से करवाया था। हाँ जी रमेश कुमार, कौन, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ गुड इवनिंग त्रिशा, आंचल एंड वर्षा, गुड इवनिंग बच्चे। अदिति, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ओके। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे को स्टार्स बहुत पसंद है यार, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है क्या जो मैं दिखा रही हूँ? यस ये मैम। हाँ दिख रहा है। तो मैंने क्या लिखा है यार, कोई पढ़ेगा? ऐश्वर्या है अपनी क्लास में, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कपूर। बेटे पढ़ो। रुको मैं इसको जूम कर सकती हूँ आई गेस। हाँ ये रहा, पढ़ना इसको, पढ़ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है मैम, आ देखो, रही है। See चलो मैं properly, कौन- will see painted triangle a scene capture and my phone can show a shooting that start to My well, I दोनों start एक से him. बोल रहे हो। ठीक है, थैंक यू दोनों। ठीक है, तो मैंने यार ये हमने क्या किया ना कि बाहर बैठ के हम देख रहे थे, तो ये था वो जो चीज दिख रही है ना, वो दिख रहा है ना, ये विंटर ट्रायंगल। विंटर यस Yes, ma'am. ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को इतने पसंद है, कल ना उस दिन ऐसे स्टार दिख रहा था, और ये जो मैं अपने फोन से लिया है फोटोग्राफ, तो आप देखोगे ना अगर ध्यान से, इसमें कुछ हम वो नहीं कर सकते मेरे को लगता है। तो ये जो तीन स्टार्स ऐसे दिख रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ एक स्टार है, फिर यहाँ एक स्टार है, इन तीन स्टार से नीचे इधर एक स्टार है और इधर एक स्टार है। देखो एक डायरेक्टली ओरियन ये बना रहा है पूरा, दिख रहा है तुमको? यो और मैम। ये Yes, ma'am. यो Yes, यहाँ पे मैम। ma'am. मेरा हाथ, हाँ ये जुपिटर है, जुपिटर, जुपिटर स्टार प्लैनेट है, प्लैनेट। ठीक है, प्लेनेट है ये। हाँ बेटा जुपिटर प्लैनेट है ना अपना, ठीक है। यो मैम। Yes. तो मैंने ये खोज करी थी, पिछले हफ्ते करी थी, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। एकदम से वो पता नहीं किसने भेजा बटरफ्लाई, तो मुझे वो एकदम से याद आ गया। मुझे बटरफ्लाई और स्टार बहुत पसंद है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पूरा ऐसे विंटर ट्रायंगल बना रहा है ऐसे पूरा, ठीक है। तो ये मैंने अपने फोन से खींचा है, और मैंने हाँ शूटिंग स्टार भी देखा था, तो ये मैंने खुद लिया और फिर हमने सर्च किया, सर्च करके निकाला ऐसा। ओके, कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, क्या बात है। तो तुम लोग भी कुछ करो जिसको स्टार्स पसंद है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के नाम को बताओ। और हम यार मैंने वो भी देखा, उर्सा मेजर, वो ऐसे कप जैसा शेप बनाता है ना, स्पून जैसा, जो हम सूप पीते हैं वो वाला, वैसा सा कुछ, तो वो वाला शेप भी था।
तो यार वहां तो हिमाचल में, यहाँ तो फिर भी पोल्यूशन है, लकीली दिख गया। लकीली इन द सेंस जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां थोड़ा कम है। बहुत प्यारा दिखता है यार, बहुत अमेजिंग। और मैं एक बार नारकंडा आई थी तभी मैंने देखा था। सुपर्ब। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। तो यार आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। Yeah, तो ma'am. फिर आज अभी तक हमने सेल कर लिया, सेल थियोरी कर ली, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर ली, है ना। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स कर लिए। प्रोकैरियोट्स में किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं जी थियोरी उसकी तरफ, यूकैरियोट्स की तरफ। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनना है आपने। स्टोरीज बताऊंगी मैं बहुत अच्छी अच्छी, ध्यान से सुनो और ट्राई करो समझने का। जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पूछते, ठीक है? ओके, तो मैं टाइम भी दूंगी कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा तब पूछना, तब इजी हो जाएगा। और बच्चे भी फिर मतलब जिसको डाउट है पूछना है। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया था बैक्टीरियल सेल की यार, वो मैंने आपको डिजीज बताया बैक्टीरिया वाला, फीमेल वेजाइना में जाके चिपक जाता है, उसको होल्ड करता है, फिम्बरे कहते हैं उसको। ये सब कुछ समझ में आ गया? Yeah, ma'am. ठीक है। क्या आज मैंने आई गेस थोड़ा सा तुम्हें बताया कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? मैंने बताया था कल? यस मैम। ओए पहले मुझे ये बताओ कि किस किस ने फॉलो किया टाइम टेबल? एक, Ma'am, मैंने. 3, 4, मैम मैंने भी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सच में क्या तुम लोगों ने 6, 7, 8, 17? यस मैम किया। ओके यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। Yeah, ma'am. 13 लोग, बस 13, 14, 15, 16, 17, 18 बस। और बाकी के 20 कहाँ गए? बाकी के 40, 40 नहीं सॉरी, कितना हुआ, मेरी मैथ बहुत वीक है, 25 हैं। ओके, मतलब बाकियों ने नहीं किया। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो कौन कौन सो के, अच्छा सब हाथ नीचे करो, फटाफट से नीचे करो। शालू कुमारी नीचे कर दो बेटा। ठीक है, कौन कौन सो कर आया है जल्दी जल्दी बताओ, सच बोलना है। 22, 23, 24। वाह, क्या बात है। 24 बच्चे, बाकी नहीं सोकर आए? No, ma'am. बाकियों को टाइम नहीं, मैम नहीं क्या सोने का? No, ma'am. अच्छा चलो, ठीक है, ठीक है फिर। लेट्स स्टार्ट देन विद द क्लास। वेरी गुड, जिसने फॉलो किया, जिसने नहीं फॉलो किया कर लेना ट्राई, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान से बेटा आज की क्लास सुनो, क्योंकि आज मैम पढ़ाएंगे आपको सेल यूकैरियोटिक के बारे में, मेनली सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और जहां ना समझ में आए कृपया करके पूछ लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो आई हैव टॉट यू कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हम यूकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हो किसी प्रोटिस्ट में, किसी प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, ठीक है। अब ये मैंने ये भी बताया था कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड जैसा मैट्रिक्स है, उसके अंदर और भी ऑर्गेनेलीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, बाउंड्रीज लगी हुई हैं। और इन ऑर्गेनेलीज को कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड करके रखा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यो मैम। No, ma'am. लगाना भूल गई यार, सॉरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। फिर इन्हीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बच्चे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। याद है ना, एनवलप करवाया था मैंने, सेल के साथ सेल एनवलप है और न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर एनवलप है। एनवलप का काम क्या होता है? उसको कवर करने का काम करता है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो तो आपको किसने कवर किया हुआ है बताओ? वॉल्स। Ma'am, कमरे ने. यस, बिल्कुल, बंद कर दिया में आपको दीवार ने, है ना, दीवार ने आपको बंद कर रखा है कि भैया नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अभी आवाज आ रही है बढ़िया? Yeah, ma'am. ओके,
अब इसके अंदर बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, जैसे कि साइटोस्केलेटल, कुछ होते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि बेटा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए आपका, डीएनए के क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के अंदर है ना, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, उसके अंदर हमने डीएनए को डाला था। भैया डीएनए क्या कैरी करता है आपका? जेनेटिक मटेरियल। ओके, यो मैम। अब बेटा जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि अगर जैसे आपके पापा दिखते हैं वैसे आपका भाई नहीं दिखेगा, फर्क होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एकदम डिट्टो कॉपी दिख रहा है वो मम्मी पापा की तरह, बट यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। बस कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो आप पापा के होते हैं, कुछ मम्मा के होते हैं, कुछ दाद की साइड से, नान की साइड से, ऐसा होता है, बट प्रॉपर डिट्टो कॉपी नहीं होता। इवन ट्विंस की भी डिट्टो कॉपी, मतलब एकदम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, बट सेम नहीं लगते। तो याद रखना, सिमिलर और सेम मैंने वर्ड बताया था कि थोड़ा 0.1% फर्क है। समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? मैम। ठीक है। अच्छा किसी को डाउट है, कोई कह रहा है? ओह आई एम सो सॉरी, फोन आ गया था। महक को डाउट है, महक और ऋतिका को? ऋतिका बच्चा डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा, डाउट है प्लीज हैंड रेज कर देना, किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना। चलो आगे चलते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स में बेटा होता है प्लास्टिड्स। प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या वर्ड पढ़ाया था? प्लाज्मा। Plasmids. प्लाज्मिड। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, जिसने ट्राई किया, जिसने आंसर दिया, अमेजिंग, गुड जॉब। सो प्लास्मिड्स हमारे किसमें होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स। वेरी Prokaryotes. वेरी नाइस वेरी नाइस। और इनके पास होते हैं लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट्स के पास होते हैं, एनिमल्स के पास ना प्लास्टिड होता है ना ही वैक्यूल होता है, याद रखना। कुछ अलग फीचर्स होते हैं यार, जैसे आप में यूनिकनेस है वैसे ही सेल्स में भी यूनिकनेस है। अब सब कुछ डिट्टो कॉपी होगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए एनिमल्स में होता है सेंट्रियोल्स, अब प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होता। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। कोई है तो फटाफट से हैंड रेस कर दो, मैम सिर्फ 5 सेकंड दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 खत्म, चलो। है तो बता दो। नहीं है ना? चलो ठीक है, ओके। सॉरी यार, ये क्या हो गया? ज्योति डाउट है? हाँ बोलो बेटा। Ma'am, centriole. हाँ, अच्छा, ओके। सेंट्रियोल, फाइन, लेट्स गो। ओके, कौन बताएगा मुझे सेंट्रियोल? मैंने बताया होगा पिछली क्लास में, कौन बताएगा सेंट्रियोल क्या होता है? ओह सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, आई एम सो सॉरी। सेंट्रियोल कौन बताएगा? फटाफट से बताओ। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? नो मैम। No, ma'am. अब ये जो नो मैम कर रहे, फटाफट से मुझे बताओ सेंट्रियोल क्या होता है? यार इतना इजी है, मैंने बताया था आप लोगों को। हम्म, अब दिख रहा है स्क्रीन? No, नो ma'am. मैम। गड़बड़ करती है मैंने। सॉरी गाइस, जस्ट 1 मिनट। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? No, ma'am. नो मैम। अब No, ma'am. नो मैम।
अब दिख रहा है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है. ओके 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 फाइन, थैंक यू। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? ज्योति, क्या लिखा है? सेंट्रियोल। हाँ, सेंट्रियोल इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल। अच्छा, सेंट्रोसोम। ओके, ठीक है। और मैम न्यूक्लियस मैम ये एनिमल के पास सिलेंड्रिकल होता है। ऑर्गेनेल्स होती है जो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास होती है। यस, तो ये आपके एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास मिलती है, ठीक है, जो कि आपका एनिमल सेल होता है, वहां पर ये पाया जाता है। क्यों? सेल डिवीजन करने का काम करता है, ठीक है, सेल को डिवाइड करने का काम करता है ये। कहाँ गया सब? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब स्क्रीन दिख या रहा मैम, है? या मैम। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स चले आगे। ज्योति, डाउट क्लियर हुआ बेटा? सॉरी यस यार, मैम। स्क्रीन का पता नहीं क्या क्लिक कर दिया मैंने। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जनरली आपका दो चीजों से बना हुआ है। एक है आपका प्रोटीन और एक है आपका लिपिड। ऑलराइट, तो यस प्रोटीन मैम। जो या प्रोटीन जो है वो बना कैसे, इसको पढ़ते हैं एक बार, ये है क्या? ठीक है, तो प्रोटीन जो है उसका आपका 52% होता है, लिपिड आपका 40% होता है। और इसको एक माइक्रोस्कोपी के नीचे देखा गया था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बट क्या जो इंसान के आरबीसीज होते हैं उसको देखा गया था, और देखा गया कि यार उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड है। अब प्रोटीन और लिपिड जो है वो 52% है प्रोटीन एंड 40% इज योर लिपिड। लेट्स अंडरस्टैंड इसमें है क्या। ठीक है, अब ये बेटा बोल रहा है कि ये जो चीज है आप दिख रहे हो ना, येलो येलो से मैंने बनाया है, ये हेड है, दिस इज हेड। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है इसका नीचे वाला पार्ट, दैट इज योर टेल। क्या है ये? है ना? तो हर एक इंसान का, जैसे हर एक डॉग है, कोई भी एनिमल है, उसका हेड है प्लस टेल है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बेटा जो उसका हेड है उसको हम बोलेंगे फॉस्फेट। उसका जो हेड होगा, सर होगा, उसको हम बोलेंगे फॉस्फेट। और जो उसकी टेल होगी, एक डॉग को ले लेते हैं, उसका हेड को आप बोलना फॉस्फेट भैया, और उसका टेल होगा उसका आप बोलेंगे फैटी एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. अब ये जो हमारा फॉस्फेट है ना यार, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, कोई बहुत आराम से कह रहा है पानी। यस, पानी। कौन मैंने बोला मैम. कौन है ये बोलने वाला? मीनाक्षी। चलो, पानी लिख दिया मैंने। अब ये है फिलिक। फिलिक में क्या होता है बेटा? फिलिक यानी प्यार। ओके, प्यार। तो पानी से जिसको प्यार उसको है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रो एक होता है फोबिक, एक तो फिलिक। फोबिक यानी डरपोक, डरना। ठीक है, दिल टूट जाना, पता नहीं कैसे बनेगा। ओके, चलो। हाइड्रोफिलिक, सो हाइड्रोफिलिक इज पानी लवर, हाइड्रोफोबिक इज दूर भाग जाना। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है बेटा वो हाइड्रोफिलिक है। अब फैटी एसिड होता है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक यानी बेटा ये लिपिड से भरा हुआ। ठीक है, लिपिड से इसको हो गया प्यार। अब जो हमारा लिपिड होगा बेटा वो किससे बना हुआ है? ये फैट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फैट। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा क्या बोलते हैं ये फैटी एसिड है वो क्या है? COOH, दैट इज योर, अगर C बॉन्ड C प्लस COOH इज योर कौन सा एसिड? यू नो? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये फैटी एसिड का काम, फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो लिपोफिलिक बेटा यानी लिपिड से उसको प्यार हो गया। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब बेटा ये पूरा जो है ये क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे। अब इस चीज को हम पूरे को क्या बोलेंगे? एम्फीफेटिक। तो मैं बताती हूँ कि कैसे है ये। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये सेल बनाया मैंने, ठीक है, ये सेल बनाया। मैं इसलिए पहले बना देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने में। या चलो पहले मैं एक बार ऐसे समझा देती हूँ। तो अब मैंने क्या बनाई थी? एक येलो येलो सी चीज बनाई थी, उसके नीचे कुछ हरा हरा बना दिया था। अरे हरा है अपने पास, ये रहा।
तो हरा हरा बना दिया। ठीक है, अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये कौन है? अपना टेल, यानी ये कौन था? फॉस्फेट। कौन था ये? फॉस्फेट, Phosphate. ये वाला कौन है भैया? लिपिड। कौन है ये? Fatty acid. लिपिड, हाँ, लिपिड। अब ये जो सेल है ना, सेल, ये है सेल, इसके अंदर है आपका, म्यूट कर लो बेटा, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब वो बता रहा है कि बाहर क्या होगा। अगर अंदर साइटोप्लाज्म है तो बाहर क्या होगा? अरे किसी को नहीं पता? Cell wall, plasma membrane, हाँ, क्या होगा? Plasma न्यूक्लियस, membrane. अच्छा, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। मैम ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, अच्छा बाहर न्यूक्लियस चला जाएगा। अच्छा, तो मैम न्यूक्लियस तो बीच में होता है। हाँ न्यूक्लियस तो बीच में होता है, बाहर किस बोला? Cell wall. मैम आउटर मोस्ट ग्लाइकोलिसिस, अरे बेटा, अगर अंदर भी पानी है तो बाहर भी तो पानी होगा ना। कहते हैं ना कि जो धरती है, धरती के नीचे भी पानी है, धरती के ऊपर भी पानी है। पता है, अगर आसमान फट जाए तो क्या गिरेगा आपके ऊपर? पत्थर? पानी, पानी ही गिरेगा, ऊपर से बारिश ही टपकती है ना। और अगर आप धरती को डिग करने लग जाओ, खोदने लग जाओ, तो पानी ही दिखेगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही सेल भी बेटा, बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। अंदर के पानी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये फ्लूइड है। बाहर क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोनों फ्लूइड फ्लूइड, वाटर वाटर। ओके, समझ में आ गया? Yeah, ma'am. अब जो हाँ, अब जो मैंने क्या बोला कि यार ये जो अपना फॉस्फेट है ना, ये ना चिपका हुआ है यहाँ पे। क्यों चिपक गया? क्योंकि इसको पानी पसंद है। अभी पढ़ा ना हमने कि जो है हाइड्रोफिलिक होते हैं ये। हाइड्रो यानी पानी, पानी से है प्यार, फॉस्फेट को है प्यार, तो ये बाहर चला गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है? ये है लिपिड फिलिक। अब इस वजह से ये क्या हो गया, अपने आप को इसने, आप देख रहे हो कि ये मैंने उल्टा बना दिया। मैं इनको सीधा भी तो बना सकती थी ना। अब इसकी जो नेक्स्ट लेयर होगी वो भी कुछ ऐसी होगी, ऐसे आएगी इसके साथ। ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार इसको मैंने ये बना दिया ऐसे, और ये लो ऐसे बना दिया, तो इसका ये ग्रीन वाला नहीं आएगा इधर, सेम अगेन येलो आएगा। येलो, आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू इजीली। ठीक है, मतलब सॉरी, येलो नहीं, सॉरी, फॉस्फेट आएगा एंड नीचे लिपिड आएगा। कलर के वो चला गया, सो सॉरी फॉर दैट। समझ में आ गया? तो ये दोनों साथ में चिपकेंगे, यानी फॉस्फेट का सर फॉस्फेट के सर से चढ़ के चिपकेगा, और जो टेल है वो दूर रहेंगे। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट को पानी पसंद है। अब जो चीज आपको ज्यादा पसंद है आप तो वही खाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप करेला खाओगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है। हाँ, मैम तो मुझे पसंद है. ओ भाई साहब, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई एक चीज होगी जो आपको पसंद नहीं है ना। अब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप तो उसी के पास ही जाओगे, है ना। अगर आपको क्या बोलते हैं, क्या एग्जाम्पल दूं, अगर आपको सोना पसंद है तो आप सो जाओगे, अगर आपको खाना पसंद है तो आप ज्यादा खाना खाओगे, अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप गाना सुनोगे। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप वही करोगे ना, हाँ या ना। तो बेटा फॉस्फेट का स्तर है ना, वो दूसरे फॉस्फेट के साथ जाके चिपक जा रहा है। जब वो चिपक जा रहा है तो दोनों के, अभी इसको टेल ले लो, मेरा आर्म है, मैं दिख रही हूँ। यो मैम, Yeah, ma'am. मैम, अच्छा ध्यान से सुनो, दोनों सर ले लेते हैं। ये अपना ये पूरा ले लिया मैंने, ये फॉस्फेट, ये लिपिड, ये फॉस्फेट, ये लिपिड। फॉस्फेट फॉस्फेट जुड़ गए, लिपिड लिपिड है दूर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस मैम, ठीक है, अब Yes, ma'am. अब इसकी वजह से क्या है कि ओ एक सेकंड, एक मिनट, हाँ, इसके वजह से क्या है कि जो आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऐसे है ये, ऐसे
ठीक है, तो टेल टेल जुड़ गए, हेड हेड दूर है। ठीक है, क्यों दूर है? क्योंकि जो फॉस्फेट है उसको पानी पसंद है। अब बाहर भी पानी है तो वो फॉस्फेट पानी के पास जा रहा है, अंदर भी पानी है तो फॉस्फेट का सर पानी की तरफ जा रहा है। तो लिपिड क्या है, अपने आप को बचा रहा है। भाई मुझे पानी से डर लगता है, अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का? ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब बेटा ये बोल रहे हैं कि यार जो ये है ना अपना फॉस्फेट, तो ये यहाँ पे इसका सर जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहाँ पे इसका सर आ रहा है साइटोप्लाज्म में। ओके, इस वजह से जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं इनके होते हैं दो दो लेयर। ठीक है, इसीलिए हम इनको कहते हैं बाय लेयर। क्यों बाय लेयर? बेटा ये दो लेयर ही तो बना रही है अपने आप को। जो लिपिड है वो अपने आप को बचा रही है पानी में जाने से। फाइन, सो द सेल मेम्ब्रेन is made up of double layer that is known as a phospholipid bilayer. Got it? Yeah, ma'am. यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया, नहीं लिखा? ओ I'm sorry. ये पार्ट रह गया मेरा। I am very very sorry. ठीक है, वैसे कुछ खास है, इम्पोर्टेंट है, देख लो आप। लिख दूंगे आप लोगों के लिए? लिख लिया आप लोगों ने या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, बस इतना ही है कि हाँ ये वैसे तो ये डायग्राम सबको समझा ही रहा है, बट स्टिल आई डू इट, आप लोगों के लिए लिख दूंगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट से। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट कहाँ गया नेक्स्ट? अब ये दिख रहा है कुछ, काफी कुछ दिख रहा है वैसे तो, है ना? तो यस मैम। Yes, ma'am. मैं अलग से बना देती हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये व्हाइट लाइन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुनना, येलो हमने फॉस्फेट बनाई थी, है ना? और ग्रीन हम ये भी पंगा ही है वैसे, बट चलो मैं पंगे को ठीक कर दूं, एक मिनट। ग्रीन, ओ अरे यार, क्या कर ये रहा। ठीक है, तो ये हमने लगा ली। ओहो, ये हमने अपने लगा लिए टेल। Lipid. लिपिड लगा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फेट। ठीक है, और ये हमारा हो गया Lipid. ये हमारा हो गया लिपिड। और Lipid. जो व्हाइट सा बनाया है बेटा, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पानी पानी होगा वो बेटा आपका हो जाएगा कौन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो बाहर यहाँ पानी प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ तक समझ में आ गया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. अब बेटा ये क्या बोल रहा है, अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पिंक, ब्लू, ऑरेंज कुछ कुछ बनाया हुआ है, नाम भी लिखा ही हुआ है, बट उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पहले वो बोल क्या रहा है। मार्कुरी ओके। कलर्स कम है यार इसमें ना, तो मैं रेड ले लेती हूँ। तो मैंने ना एक लिया ये वाला प्रोटीन, कुछ ऐसा गोल मटोल सा दिख रहा है। ये क्या है? प्रोटीन दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटीन या नहीं? ओ कहाँ गया? मैम दिख रहे हैं। हाँ, ये रहा प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा प्रोटीन आपके होते हैं एक तो दो टाइप, आपके होते हैं दो टाइप। एक है इंटीग्रल प्रोटीन, एक है पेरिफेरल प्रोटीन। समझ में आ गया? यस मैम। आप देख सकते हो Yes, कि ma'am. ये वाला जो, हाँ ये वाला जो है, अरे यार क्या पता है। ओके, अब ये जो है सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका क्या बना? इंटीगर प्रोटीन। और ये इसके साथ एक चिपक गया हुआ है नीचे, जरूरी नहीं है, ये कहीं पे भी चिपका सकते हैं हम इसको, पेरिफेरल प्रोटीन। और एक मैंने ब्लू ब्लू सा बना दिया, ये भी एक प्रोटीन है।
ये इसी का ही एक काइंड है। पढ़ लेते हैं कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। और ये जो हमारे ये वाला पार्ट दिख रहा है, इनको कहते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स क्या कहते हैं इसको? Phospholipids. अब इसी इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर, इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर बेटा आपको एक मैंने कुछ बनाया हुआ है ग्रे ग्रे सा, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ऐसा सा ही प्रोटीन एक इसके फॉस्फेट के सर के ऊपर भी लग गया, ठीक है, बट हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। समझ लेते हैं कि यार इनको हमने क्यों बोला ऐसे। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. अब देखो मैं बता देती हूँ कि इंटीग्रेटेड जो प्रोटीन है वो आपको कैसा दिख रहा है? सिर्फ बीच में घुसा हुआ लग रहा है? यार ये जो मैंने बनाया है बेटा म्यूट करो, यो मैम। ठीक है, हाँ ये वाला म्यूट कर लो यार। ओके, कभी भी कोई है, साक्षी पंडवाल बेटा म्यूट कर लो। ओके, तो बेटा दो टाइप के प्रोटीन देखे हमने, बहुत हो गया, फटाफट से करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन बीच में एम्बेडेड है, घुसा हुआ है, देख रहे हो ना कैसे घुसा हुआ है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ना जा रहा है उधर ना जा रहा है इधर, बीच में घुसा पड़ा है, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल। पेरिफेरल यहाँ टांग के नीचे है उसके, यानी कि वो बेटा साइड पे है, साइड पे घूम रहा है। कौन? पेरिफेरल। हाँ पेरिफेरल प्रोटीन। तो वो ऐसे होगा भाई जो, अच्छा तुम्हारे को अगर 100 जनों के बीच में बिठा दो तो तुम फटाफट से घूम पाओगे इधर उधर? जा सकते हो? No, ma'am. नो मैम। हो ना? तो अगर मैं उन्हीं 100 बंदों के बीच में पूरे स्क्वायर में से तुम्हें बीच में बिठा दिया तो तुम्हें दिक्कत होगी इधर उधर जाने में, लेकिन उन्हीं 100 के बीच में मैं तुम्हें यहाँ बिठा दूं तो तुम जा सकते हो, यो मैम। है ना? Yeah, ma'am. है बेटा जो आपका ये वाला जो मैंने बीच में बनाया है, ये कौन है आपका? इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि कम घूम पाता है, एक जगह पे ये टिका ही रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टिका, इतना भी नहीं टिका हुआ, मतलब कम घूमता है ये। लेकिन जो पेरिफेरल है ये भैया कहीं पे भी घूम लेता है। क्यों? क्योंकि साइड पे है। अब आप साइड पे बैठोगे तो आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, हाँ फटाफट से वॉशरूम गए, फटाफट से स्नैक्स खा लिया, फटाफट से क्या बोलते हैं टीवी देखा है, भाई कितना स्कोर हो गया, अगर आप मतलब क्रिकेट वगैरह देखते हो तो ऐसे ऐसा हो सकता है ना? समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, आगे नो चले। मैम। मैंने वही लिखा हुआ है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है बेटा वो आपका एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, है ना? ऐसे था, इसके अंदर ऐसे ये है, मेम्ब्रेन घुसा पड़ा है, एम्बेडेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोटीन के साथ अटैच है, जिसको मैंने कहा कि वो ऐसे ऐसे गोल गोल से बने हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, प्रोटीन है ना ये इंटीग्रेटेड यो मैम। प्रोटीन के साथ मैंने क्या किया, एक कार्बोहाइड्रेट को चिपका दिया जी, और जब मैंने उसको उसके साथ चिपका दिया उसको मैंने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? अब कोई कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ा है बेटा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा है उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा है उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ गया? Yes, ma'am. फिर मैंने बताया पेरिफेरल प्रोटीन, वही जो साइड में बिठा दिया उसको, एक मैंने यहाँ बिठा दिया, एक मैंने यहाँ बिठा दिया, ये अपना घूम रहे हैं मजे से, हम तो जाएंगे कहीं भी, हमें है आजादी, क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। नो मैम। मैम इज द fluid mosaic model of membrane, yes that's also coming very soon। सिंगर एंड मोज़ाइक जो था, सिंगर ने दिया था, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आ गया आपका सिंगर जी, सॉरी सिंगर एंड क्या बोला, मोज़ाइक, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, सो सिंगर और निकोलसन बेटा सेम वही बोलते हैं। हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो। तो उसने कहा है कि यार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सच्ची बात है कि ये फ्लूइडिटी ही शो कर रहा है, वो मूवमेंट बता रहे हैं, कैसी मोबिलिटी है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो मोज़ाइक है। मोज़ाइक मैंने यहाँ मतलब लिख दिया कि भाई वो होता है कोलाज टाइप, ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं। कोलाज देखा ही होगा, फोटोज आप इतना बड़ा लेते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चिपका देते हो, है ना, कुछ ऐसे लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो एक कोलाज की फॉर्मेशन है उसमें। स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रही है? यो Yes, मैम। ma'am. पढ़ यो ले मैम.
तो बाद में पढ़ लेना, पहले जो मैं सुना रही हूँ वो सुन लो। अब पढ़ने बैठ गए फटाफट से, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ, लिखने का मैं टाइम दूंगी, इसको ध्यान से सुन लो एक बार वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो बेटा ये बोल रहे हैं कि हाँ सिंगर और निकोलसन ने सेम मॉडल दिए, जो भी अभी मैंने बताया पीछे, ये पूरा सब कुछ। ये पहले बताओ, ये समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट। No, ma'am. ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक बता दिया। अब वो बोल रहा है कि यार जो निकोलसन और अपना सिंगर और निकोलसन थे, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, हाँ जो तुम बोल रहे हो ये एकदम सच है कि हाँ भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके पास फॉस्फेट है, लिपिड है, साइटोप्लाज्म है, ये है वो है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, फ्लूइडिटी भी बता रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें ये बता दी। उसने कहा कि भाई जो लिपिड है ना, वो क्या करता है, पूरे मेम्ब्रेन में अपने पोजीशन चेंज करता रहता है। एक ही सेकंड के अंदर वो 10⁻⁷ टाइम्स इट चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप रात को सोते हो, 7 से 8 घंटे सोते हो या नहीं, Yes, ma'am. है ना। तो जब आप 7 से 8 घंटे सोते हो यार मेरे बच्चों, तब क्या होता है, आप भी तो पोजीशन चेंज करते हो। सोते आप राइट साइड से हो, हैं मतलब राइट इधर को है, राइट साइड को, और जब सुबह उठते हो तो आप उल्टे पड़े होते हो, है ना, उधर को सर होता है नहीं। तो 7 घंटे में आपकी पोजीशन चेंज होती है। वैसे लिपिड क्या करता है, 1 सेकंड के अंदर अपने पूरी पोजीशन को चेंज करता रहता है पूरे मेम्ब्रेन में। और सिर्फ लिपिड नहीं, प्रोटीन भी करता है, बट लिपिड ज्यादा करते हैं क्योंकि लिपिड की ज्यादा मोबाइलिटी है, ठीक है। सो दे कीप ऑन मूविंग लेटरली मतलब ऐसे लेटरली लेटना, इजी रखना लिटरली वर्ड का, लेटना, साइड साइड से मूव करते ही रहते क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास एक तो होता है डबल बॉन्ड्स, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स उतने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा पानी होगा तो आसपास ठंडा मौसम रहेगा, नहीं Yeah, ma'am. है ना। Yes, ma'am. जब पे पानी रहता है, जैसे बारिश होती है मौसम ठंडा हो जाता है ना। धूप जब आती है एकदम से खिल के, तो वो धूप हमें अच्छी लगती है, लेकिन वही धूप हम जब रोज खाते हैं तो हम यार कितनी गर्मी है ना। कोई छाता लेके घूम रहा है, कोई अपना सर बचा रहा है, कोई अपना मुंह से दुपट्टे से मुंह को ढक रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो वही चीज है कि जितनी ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, जितनी ज्यादा अनसैचुरेटेड चीजें होंगी उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। और ये मॉडल बेटा 1972 में दिया गया था, ओके ऑलराइट। Yeah, ma'am. तो नहीं है किसी को डाउट तो आगे चले। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है बेटा तो फटाफट से हैंड रेज करके पूछ लो। चलो फिर ठीक है। अब ये वाला ध्यान से देखो, सेम चीज, सेम वही। ये कौन है हमारा? फॉस्फेट। ग्रीन वाला मैंने लिख देती हूँ एल, समझ जाना, पी यानी फॉस्फेट, एल यानी ये एल यानी लिपिड। हाँ वेरी गुड। अब देखो बेटा फॉस्फेट जो है, हाँ गुड। चलो तो मैंने ऐसे बना दिया, सेल मेम्ब्रेन है ये अपना, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया कौन, ये कौन है फटाफट से बताओ। ये Phosphate. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, समझदार है मेरे बच्चे। अब कुछ बेटा फॉस्फेट जो ओहो के ऐसे होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं एकदम एकदम सीधा सीधा, थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा इनके पैर देखो पहले, जो स्टार्टिंग के 2 बनाया वो चिपके चिपके लग रहे हैं, है ना। Yes, ma'am. लास्ट के 2 बनाया वो अलग अलग हो गए हैं, हाँ या ना। Yeah, ma'am. ठीक है, तो ये हो गए अपने फॉस्फेट, ये हो गए अपने लिपिड्स। अब जिनके पैर ऐसे चिपक रहे हैं ना बेटा एक दूसरों के साथ, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और ये जो अलग अलग पैर है जिसका मतलब जिसके लिपिड्स के जब पैर अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब
क्या बोला था? जो सॉरी, जो पैर इनके अलग है, इस चीज को हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको? किंक। समझ में आ गया यहाँ तक? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो आप देख Yeah, सकते ma'am. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने सैचुरेटेड बना दिया। क्यों? क्योंकि ये चिपके हुए हैं पैर। जिसके ये अलग अलग पैर हैं इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है। और ये इनको जो पैर इनके अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं किंक। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. अब Ma'am. अब जो बेटा इसके साथ मैंने ना ये पिंक पिंक सा लगा दिया, इसमें कोलेस्ट्रॉल। क्या कर दिया मैंने? इसमें कोलेस्ट्रॉल लगा दिया। अब मैंने इसमें जब कोलेस्ट्रॉल लगाया, इसकी ना एक जनरल, जैसे हमारे एक ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर रहता है, वैसे कोलेस्ट्रॉल का भी रहता है 37 डिग्री। जब ये 37 डिग्री पे आ जाती है, तब ये मोबिलिटी को क्या करती है? कम कर देती है, यानी कि मूवमेंट कम हो जाती है ना। अब तब ये क्या करती है? मोबिलिटी कम कैसे होती है? तब जब मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट अगर कम हो जाती है तो वो फ्लूइड क्या करता है? मेंटेन करता है। अब सोचो कि अगर मैंने किसी जानवर को लेकर मैं कौन सा बताऊं, जैसे अपना छिपकलियां। गर्मियों में हमें छिपकलियां बड़ी दिखती हैं, दिखती है नहीं दिखती? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। छिपकलियां जो है, या कॉकरोच ले लो, चलो कॉकरोच तो वैसे ही अगर उसको लेते जाएंगे तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा, तो छिपकली को ले लेते हैं। तो छिपकली को मैं लेके गई और मैंने उसको बर्फ में डाल दिया, और आप गए भाई आराम से मस्त मैगी खाने, और वापस आके देखा कि यार छिपकली तो मर गई। क्यों मरी वो? क्योंकि उसके टेम्परेचर से ज्यादा वाली जगह पे उसे हम ले गए। तो कभी ठंड में देखिए छिपकलियों को घूमती हुई, कूदती हुई फर्श पे। वो जब छिपकलियां नीचे आ जाए तो तुम लोग बेड पे मिलोगे, है ना? नहीं? Yeah, ma'am. ऐसा तो नहीं है कि छिपकली पकड़ के घूम रहा है, ये मैंने छिपकली पकड़ ली, ऐसा तो नहीं है No, कोई? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके। तो आप जो है वो क्या करेंगे? छिपकली को आपने रख दी ठंड में, और आप आए मस्त मैगी खा के, आपने देखा यार ये क्या हो गया, ये तो है ही नहीं, बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो जब आपने उसके हाई टेम्परेचर में रख दिया उसे, और रखने के बाद उसकी जो बॉडी की फ्लूइडिटी होती है, मोबिलिटी होती है बेटा, वो तो खत्म ही हो गई। समझ में आ गया? और जब Yeah. जिसके वजह से उसकी जो बॉडी के अंदर एक पैकिंग होती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग, वो फिर अलाउ नहीं कर पाते। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर जैसे 10% रह जाए, सॉरी इफ इट्स 10 डिग्री सेल्सियस, दे आर नॉट एबल, दे डोंट अलाउ टू हैव अ कॉम्पैक्ट पैकिंग। ठीक है। ऑब्वियसली आपने टाइटैनिक मूवी देखी है आप लोगों ने, है ना? No, ma'am. No, ma'am. नहीं देखी? उसमें यार अगर जैसे लास्ट का एंड में सीन होता है कि वो जो एक जो उसमें एक्ट्रेस होती है वो बेचारी पानी में होती है, नहीं सॉरी, वो जो लड़का होता है वो पानी में होता है, हीरो पानी में होता है। ठीक है। और उसकी पूरी बॉडी ना जम जाती है यार, ठंडा पानी होता है वहां पे, ठंडे पानी से उसकी पूरी बॉडी जम जाती है। तो बर्फ में अगर आप थोड़ी देर भी अपना हाथ रखो, आपका एकदम सुन्न हो जाता है। तो सोचो पूरी बॉडी को अगर बर्फ में रखा जाए तो कैसा चलेगा? एकदम स्टिफ हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. ठीक है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के पास No, बेटा ma'am. ओके, सेल मेम्ब्रेन के पास होती है कोलेस्ट्रॉल। अब जब ये 37 डिग्री पे पहुंच जाए बेटा, ये क्या कर देती है? फ्लूइडिटी को रोक देती है या तो कम कर देती है, वो डिपेंड करती है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और अगर ये 10 डिग्री पे पहुंच जाए तो ये कॉम्पैक्ट पैकिंग को अलाउ नहीं करती, यानी कि टेम्परेचर हो गया आपका कम और फ्लूइडिटी हो जाती है ज्यादा। अंडरस्टूड? Yes, Yeah, ma'am. और ma'am. मैंने इस पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भूल मत जाना मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया यहाँ तक? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. कोई डाउट है किसी को? भाई तुम लोगों को सच में समझ में आ रहा है? Yeah, ma'am. आ रहा है. बाकी के जो ये 40 बैठे हैं, कहाँ हो तुम लोग? हो यहाँ पे या नहीं? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, समझ ma'am. गुड, समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको रेज हैंड, मतलब है तो डाउट तो बताओ। चलो बढ़िया। अच्छा हर्षित, कहाँ बोलो बेटा, क्या नहीं मैम समझ ये आया? थोड़ा सा रिपीट करना मैम लास्ट से। ये वाला
Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अब ये बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने क्या किया ना, इसमें मैंने ये ग्रीन है, सॉरी सॉरी, ये रहा अपना रेड रेड सा जो मैं बना रही हूँ, ये है कोलेस्ट्रॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के पास बेटा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, सुना होगा ना कोलेस्ट्रॉल Yes, वर्ड। ma'am. तो बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके पास होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी को अगर हम ठंडी जगह पे रख दे, है ना, अभी आपको जैसे ठंड लगती है तो आपने क्या करा, अपने आप को गर्म कपड़ों से ढका हुआ है, बट अगर आप अपने आप को गर्मी के गर्म कॉटन के कपड़ों से रख लो इन ठंड के टाइम में, आपको ठंड लगेगी ना, Yes, ना? ma'am. बीमार हो जाओगे आप। वैसे ही 37 डिग्री पे नॉर्मल आपकी फ्लूइडिटी बना के रखेगा, लेकिन अगर कम हो जाए, क्या कम हो जाए, आपकी टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कम हो जाए तो ये फ्लूइड को इंक्रीज करने का काम करता है। कब? जब 10 डिग्री पे कॉम्पैक्ट पैकिंग बंद हो जाती है, बंद। ओके, कॉम्पैक्ट पैकिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ काम ही ना करना, सुन्न हो जाता है ना, बॉडी कहता है ना सुन्न हो गया एकदम, वर्ड सुना है सुन्न, Yes, ma'am. बस वही। Yes, ma'am. यहाँ तक समझ आ गया? Yes, ma'am. आगे चले। Yeah, ma'am. अब ये तो बहुत सारा कलरफुल बना दिया मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके बता दूं। अच्छा, किसी कुछ पूछना है क्या? कोई आया है या कोई गया है? चलो, ओके। सो ये दिख रहा है। Yes, ma'am. अब इसको ध्यान से सुनना कि ये क्या बोल रहा है। नहीं, रुको, अगेन ये मैंने ऐसा सा बना दिया, इस पे मैंने बस, यार ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना आज कि यही दिख रहा है हर जगह। थोड़ा कलरफुल कम कर रही हूँ मैं। ओह, तो मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, और इसमें आपके फॉस्फेट प्रेजेंट है। म्यूट कर लो। लिपिड, लिपिड है, फॉस्फेट है, प्रोटीन है। प्रोटीन मैंने कितने तरह की बताई आप लोगों को? 2. हाँ, वेरी गुड। तो बेटा एक हो गया इंटीग्रल, एक हो गया आपका पेरिफेरल। Peripheral. यस। अब उसके साथ कोई जुड़ा हुआ था, प्रोटीन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? भूल गए? ग्लाइको प्रोटीन। कौन सा? Glycoprotein. हाँ, Glycoprotein. तो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Ma'am. ma'am. अब बेटा मैंने क्या किया ना, इसके अंदर, अंदर यानी कि ये इनसाइड पार्ट है सेल का और ये आउटसाइड पार्ट है सेल का। इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, CO2। मैंने क्या किया, ये CO2 को सेल के बीच में से ले आके यहाँ बाहर पहुंचा दिया। CO2 यहाँ बाहर आ गया। तो यार जब CO2 बाहर आया तो ये कहाँ चला गया? ये चला गया अपना ब्लड वेसल के पास। कहाँ चला गया? Blood vessel. Blood vessel. BV लिख रही हूँ मैं, ब्लड वेसल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ, अगर मैं पूरा लिखूंगी ना, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिया है, अगर मैं पूरा लिखूंगी ना तो फिर वो आप लोगों को डायग्राम समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं साथ साथ में बोल भी दूंगी, ठीक है? कहीं डाउट आएगा मैम नहीं समझ में आ रहा, आई क्या लिखा है, तो बेटा इंटरस्टिशियल प्रोटीन, पी आपका पेरिफेरल, जीपी यानी क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन, फिर ये प्रोटीन, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ लिख देती हूँ आउटसाइड। तो ये बेटा कहाँ गया? CO2 आपका चला गया ब्लड वेसल के पास। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. CO2 अंदर है। अरे यार मार्कर क्यों नहीं दिख रहा? CO2 अंदर है, ठीक है, ये चला गया किसके बीच में से? अपने फॉस्फोलिपिड के बीच में से चलता 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 पहुंच गया ब्लड वेसल की तरफ। मतलब यूटर्न नहीं लिया उसने, वहीं चला गया। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे बनाए हुए हैं। ब्लड अपना CO2 इधर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया ये। ऑलराइट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अब इसके साथ, Yes, ma'am. ओके, अब इसके साथ दो चीजें और प्रेजेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो है अपना, ये मैंने प्रोटीन बनाया, पिंक पिंक सा प्रोटीन। इसके अंदर ना एक पैसेज है, पैसेज, एक जरिया, एक मतलब रास्ता, नॉट जरिया, एक रास्ता, जिससे कि आपके जो Na यानी आपका कौन हुआ? सोडियम। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, काफी अच्छे केमिस्ट्री वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो Na है ना बेटा, वो क्या कर रहा है? इससे पास हो रहा है।
बाहर से अंदर को वो आ रहा है रास्ते के बीच में से, और वो कौन नीचे पहुंच जाता है। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, चैनल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो पहले तो आपका जो प्रोटीन है वो बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है, अब चुपचाप बैठ के उसमें से एक रास्ता है जो पास हो रहा है, उसमें से सारे के सारे Na पॉजिटिव सोडियम आयंस, चार्ज्ड आयंस उस प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं बाहर से अंदर को। इस ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन। समझ में आ गया? दिख रहा है ना, मैंने गोल गोल से बनाया पिंक पिंक से, और ये इसके ग्रे लाइन के बीच में से जा रहा है, और ये बेटा मैंने लिखा है कि बाहर से आपके एन पॉजिटिव जा रहे हैं अंदर को, और ये जाके सेल मैट्रिक्स अपना साइट क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म में जा रहा, इनसाइड ऑफ द सेल। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. समझ में आया? फिर से बता दो। तुम बना रहे हो साथ में या नहीं? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो आगे। इसके साथ मैंने अब एक और प्रोटीन बना दिया यार। ये एक टाइप का प्रोटीन है, ये एक अलग टाइप का प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन ऐसा है जिसका मुंह खुला पड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज को यहाँ से इनटेक कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आपने खाना खाया है तो वो एनर्जी गेन करेगा, मैंने बताया था ना। ग्लूकोज आपका टूट टाट के क्या बना देगा भैया, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वो ग्लूकोज क्या कर रहा है, आपका प्रोटीन ने खींच लिया। जब उसने ग्लूकोज को खींच लिया तो ये क्या करता है, इनटेक करने के बाद बाहर से अंदर को ग्लूकोज ने इसने खा लिया, और उसके बाद इसने अपनी बॉडी की शेप चेंज कर ली। बॉडी की क्या करी, शेप चेंज कर ली। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे इसका बनाया था ऐसे सा थोड़ा सा ये ऐसा बना दिया, उसको पूरा उल्टा लिटा दिया। समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं समझ में आया? बना दूं क्या? No, ma'am. नो मैम, यो मैम, क्या मतलब इसका, कि समझ आया मैम है? समझ में नहीं आया। समझ हाँ हाँ बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पहला वाला समझ में आ गया था? Yes, ma'am. सॉरी, चैनल। Ma'am. ओके, ठीक है। मैंने क्या किया, ये देखो, ये चैनल प्रोटीन है, इसके अंदर से एक पैसेज जा रही है, और Na पॉजिटिव आयंस इसमें से जा रहे हैं इन आउटसाइड, बाहर से अंदर को, बाहर से अंदर को। समझ में आ गया? Na। Yes, ma'am. इस बेटा Yes, ma'am. इस चीज को बोलेंगे चैनल, चैनल प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और प्रोटीन बनाया था, वो कुछ ऐसा था। इसका मुंह खुला हुआ है। इसने क्या किया, जब हम मुंह कब खोलते हैं, जब आपने खाना खाना होता है, तो इसने मुंह खोल लिया, उसने बोला कि यार मुझे ग्लूकोज खाना है, तो इसने ग्लूकोज को खा लिया। जब इसने ग्लूकोज को खा लिया, इसने अपनी बॉडी को उल्टा लिटा दिया। मतलब कि इसने ये जो शेप थी, इसने अपने आप को ऐसा बना लिया। जो ग्लूकोज उसने यहाँ पे डाल रखा था, इसने यहाँ को बाहर को निकाल दिया, इनसाइड ऑफ द सेल। ग्लूकोज का इंटेक किया यहां से, और इसी ग्लूकोज को जो उसने खाया, इसी ने ही, इसने ही अपना शेप चेंज करके यहाँ पर नीचे को गिरा दिया ग्लूकोज। समझ आया? Yes, ma'am. मतलब कैसे बताऊं मैं? हाँ, कोई एक बॉडी है, जैसे कि क्या क्या करते हैं, छोटे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा क्या करता है, कभी कभार खाता है, फिर वो वॉमिट, बोलना ही पड़ेगा मुझे, तो वो वॉमिट कर देता है, करता है या नहीं करता है? उसको जब Yes, वो ma'am. Yes, ma'am. होता है ना यार, 2-3 महीने का, आपने देखा होगा, आपको कोई होगा भतीजी, भाई बहन, कोई भी छोटू सा, तो वो 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, जब वो दूध पीते हैं तो मिल्क इंटेक करते हैं, तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद वो वॉमिट कर देता है, ठीक है। तो वो वैसा ही ऐसा ही कुछ है कि उसने बॉडी, सॉरी, इस वाले प्रोटीन ने, मैं इसका नाम बताऊंगी, इस वाले प्रोटीन ने ग्लूकोज का इंटेक किया और अपना बॉडी का शेप चेंज किया। इसी को ही इसने चेंज किया, मैंने यहाँ बना दिया बस, और उसने सेल के अंदर वो ग्लूकोज को डाल दिया। इस ऐसे प्रोटीन को बेटा हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? Carrier protein. समझ में आया अभी यहाँ तक? किसी को डाउट है? Yeah. अरे अरे No, अरे, ma'am. आकृति तुम ठीक हो? आवाज को क्या हो गया तुम्हारे, नींद आ रही है तुमको?
हाँ, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट से। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कल लेकर आओ, क्लास से पहले आके पूछ लेना। अलविदा, नेक्स्ट क्लास में जाना है मैम को। ठीक है, कुछ है तो बताओ, 1 मिनट है अपने पास। नहीं, चलो ठीक है, फिर चले जाइए नेक्स्ट क्लास। भागो भागो दौड़ो। Good night, ma'am. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।